मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो हमारे न्यायालय में क्या होता है? कानून के आधार पर फैसला होता है, ना कि न्याय मिलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे देश में एक कानून है। क्या कानून है? 16 साल से ऊपर की अगर गाय है या बैल है तो उसको काट देना चाहिए, यह कानून है। अब आप मुझे यह बताइए कि 16 साल से ऊपर की गाय और बैल को काट देना चाहिए, कानून यह कहता है। क्यों कहता है? तो वो कहते हैं कि वो बूढ़ी हो गई है, तो इसके हिसाब से तो बूढ़े मां बाप हैं, उनको भी काट देना चाहिए क्योंकि वो भी बूढ़े हो गए। तो कानून तो यह है कि 16 साल से ऊपर के गाय और बैल कट सकते हैं, लेकिन ये गाय और बैल अगर कटते हैं तो न्याय कहां होता? कानून का पालन तो होता, लेकिन न्याय कहां है इसमें? क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव अगर बना है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी जीव की हिंसा करने का अधिकार हमको नहीं है। चींटी को भी मेरी मां आटा डालती है। एक दिन मैंने मेरी मां से पूछा कि तुम चींटी को आटा क्यों डालती हो, कीड़ी को आटा क्यों डालती हो? तो उसने कहा कि मैं मेरे धर्म का पालन करती हूं। तो जिस देश में कीड़ी को आटा डालने से धर्म का पालन होता हो, उस देश में गाय बैल काटे जाते हैं कानून के आधार पर। यह न्याय कहां है? यह तो सरासर अन्याय है। और गाय बैल काटने के लिए कानून किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया। 1850 के आसपास से अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में गाय काटने के लिए कत्ल कारखाने खोले। क्यों खोले? अंग्रेजों का यह मानना था कि जो गाय है वो हिंदुस्तान के समाज का केंद्र बिंदु है। क्यों? क्योंकि मेरे हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और गाय का दान इस देश में सबसे बड़ा दान है। मरते समय आदमी को कहा जाता है कि गाय का दान करके जाओ, तो वो जो गाय का दान कर रहा है माने 33 करोड़ देवी देवताओं का वंदन कर रहा है। तो जिस देश की परंपराओं में गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास रहता हो, गाय को जिस देश में मां कहा जाता हो, गाय से हम सबकी पूरी की पूरी संस्कृति चलती हो, उसके गोबर से खाद मिलता हो, उसके मूत्र से दवाएं मिलती हो, उस देश में अंग्रेजों की सरकार ने गाय को काटने का कानून बनाया और उस कानून के लिए कत्ल कारखाने खोल दिए। और उस दिन से हिंदुस्तान में गाय कटना चालू हो गया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय काटना क्यों शुरू किया? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय काटना इसलिए शुरू किया कि जैसे जैसे गाय कटेगी वैसे वैसे हिंदू धर्म का नाश होता चला जाएगा। और हिंदू धर्म का नाश ही नहीं होगा, बल्कि भारत की जो कृषि की पद्धति है, यहां के किसानों को जो खाद मिलता है, उसके मूत्र से जो फर्टिलाइजर बनता है, वो भी नहीं मिलेगा। तो हिंदुस्तानी खेती बर्बाद होती चली जाएगी, गाय भी बर्बाद होती चली जाएगी। उसके कुछ साल के बाद अंग्रेजों की सरकार ने एक दूसरा कानून बना दिया कि गाय से ज्यादा नंदी को काटो, बुल को काटो। नंदी जो भगवान शंकर का इस देश की मान्यताओं के अनुसार वाहन है, जो हर शंकर के मंदिर के बाहर आपको मिलेगा, उस नंदी को काटने का कानून अंग्रेजों की सरकार ने चलाया। और अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी कि अगर नंदी खत्म हो जाएगा तो गाय नहीं रहेगी, और अगर नंदी खत्म हो जाएगा गाय नहीं रहेगी, बची हुई गाय को हम काट देंगे तो हिंदुस्तानी लोग वैसे ही सांस्कृतिक रूप से गुलाम होते चले जाएंगे और हिंदुस्तानी व्यवस्था से अंग्रेजियत की व्यवस्था में आते चले जाएंगे। दुर्भाग्य से वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने चलाए थे और उस जमाने में अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल कारखाने खोले थे उस कानून के आधार पर। आज क्या हालत है आपको मालूम है? 1947 में हम आजाद हो गए और 1947 में जब हम आजाद हुए तो मुझको लगता था कि अंग्रेजों के जमाने का ये जो गाय को काटने का कानून है, नंदी को काटने का कानून है और वो जो 350 कत्ल कारखाने हैं वो सब बंद हो गए होंगे, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार तो अत्याचारी सरकार थी। वो सरकार तो इस देश को बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी, तो इसलिए वो कानून तो खत्म हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको आज बहुत ही दुख और दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने में तो 350 कत्ल कारखाने थे। आज आजादी के 50 साल में 1997 में इस देश में 36,000 कत्ल कारखाने हैं। माने उस जमाने में गाय कम कटती थी, 350 कत्ल कारखाने थे। अब आजादी के 50 साल में उससे ज्यादा कटती है और 36,000 कत्ल कारखाने। कानून कौन सा है? अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ गाय के कत्ल का कानून। अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी कि कुछ लोगों को गाय का कत्ल करके मांस बेचना है और उनको अपनी जीविका चलानी है, तो वो कहते थे कि हर व्यक्ति को जीविका चलाने का फंडामेंटल राइट है, तो जो लोग गाय का मांस बेचकर जीविका चलाते हैं उनको भी जीविका चलाने का अधिकार है। यही बात हिंदुस्तान की सरकार आज कहती है कि जो कत्ल कारखाने चल रहे हैं उनके आधार पर जिन लोगों की जीविका चल रही है उनको जीविका चलाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है। कहां से मिल गया है ये फंडामेंटल राइट?